सदगुरु कबीर साहब की जय। जय। सदगुरु श्री विशाल साहब की जय। सदगुरु श्री प्रेम साहब की जय। सदगुरु श्री वासुदेव साहब की जय। संत समाज की जय। वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार और युग अनंत जो पश्चिम बिन गुरु नहीं निस्तार। बंदो ध्याओ पूज गुरु जहाँ तक मोह से हो, और गुरु समय तू न और कोई देखा सब ही टटोर। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, नहीं बिगाड़ो काह को जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो ना बने तबहु हितै मन जाओ। हित चिंतक सबके बनो जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। जो कदापि तुम गांस कह दे दूसर को कष्ट, और सही सही बीते रात दिन वह सब तुमको नष्ट। ना किसी को धोखे में डालो और ना किसी के धोखे में आओ। देखिए आज की दुनिया में धोखे में लोग आ भी जाते हैं और धोखे में व्यक्ति को डाल भी देते हैं। किसी के साथ अगर हम नेकी करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन देखिए वही व्यक्ति हमको धोखे में डाल देता है। हम धोखे में आ भी जाते हैं और धोखे में डाल भी देते हैं। ये दो कदम ऐसे हैं जो पग पग पर हमें सचेत करते हैं, हमें सावधान करते हैं और हमारे जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए संकेत करते हैं। देखिए किसी के धोखे में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है। उसके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, नाना प्रकार की आपत्तियां पैदा हो जाती हैं। और कैसे धोखे में आ जाता है व्यक्ति और कैसे व्यक्ति धोखे में डाल देता है। अकेली माँ का एक लड़का ही था और वो माँ विधवा थी। बच्चे को गरीबी हालत में पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत करके आधी रोटी खा करके उसकी ट्रेनिंग करा दिया। वो डॉक्टर हो गया। डॉक्टर होने के बाद वो अमेरिका चला गया। अमेरिका में बहुत धन कमाया और वहीं पर अपना गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद जब अमेरिका से वो भारत वापस आया तो उसकी जो माँ थी वो बूढ़ी हो गई थी बेचारी। माँ से मिला और माँ को इतना प्रेम दिया, इतना अपने भाव में ले लिया। माँ समझती थी कि मेरा ये बेटा है, इतने दिन के बाद पढ़ लिख करके आया, मेरी याद किया। लेकिन देखिए उसके अंदर कैसी भावना थी, वो अपनी माँ को धोखे में डालना चाहता था। माँ से कहने लगा यहाँ की जितनी जमीन है, संपत्ति है, सब बेच दो, मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा और अमेरिका में वहीं रखूंगा, आराम से वहीं रहना, सुख चैन की जिंदगी वहीं जीना। देखिए माँ अपने बच्चे के धोखे में आ जाती है। सारी जगह जमीन संपत्ति जो पूर्वजों की थी सब बेच करके जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचती है कि आज अमेरिका का जहाज का उड़ान है,
तो देखिए माँ को एक जगह बैठा देता है और इधर उधर अपना जाता है, और जैसे ही हवाई जहाज का नंबर उसका आता है, सारा पैसा ले करके उसी में बैठ जाता है और अमेरिका की तरफ चल देता है। जब बहुत देर हो जाती है, माँ बेचारी इंतजार करते करते परेशान होती है, तो लोगों से पूछती है, पढ़ी न लिखी, कि मेरा बेटा कहाँ गया? अमेरिका मुझे ले जा रहा था, अमेरिका वाला अभी जहाज गया कि नहीं गया? बहुत लोगों से पूछा, तो बहुत हर जगह अच्छे और गलत लोग होते हैं, हर विभाग में अच्छे और गलत लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विभाग ही पूरा पूरा का खराब नहीं होता है। एक व्यक्ति दयालु थे, वो कहने लगे अमेरिका के जहाज का उड़ान हो गया है, और वो उसी में गया। बहुत रोई बिचारी, और रो करके कलप कलप करके फिर वो पिता नहीं कैसे कोई व्यक्ति जहां उसका घर था वहीं भेज गया। देखे सारी जिंदगी त्राह त्राह करके बिचारी उस बच्चे के शोक में मर गई, लेकिन देखिए पुत्र होकर के अपनी माँ को कैसे धोखे में डाल दिया, कैसे धोखे में डाल दिया, और ऐसा धोखा किया कि सारी जिंदगी ही माँ की बेकार हो गई। तो बंधुओं, आज इस वैज्ञानिक युग में देखे ना, अनेक वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, और घरों का हाल अगर देखिए, पूछा जाए तुम कितने लोग हो, तो अधिकतर नवयुवक यही बताते हैं कि हम दो, हमारे दो बच्चे और हम दो, केवल 4 लोग हैं। देखे न माता का स्थान, न पिता का स्थान, न भाई का स्थान, न बहन का स्थान, ये सारे स्थान आज हटा दिए गए हैं। इसलिए बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में ढकेल देते हैं। न कोई सेवा करने वाला है, न कोई पानी देने वाला है। तीरथ व्रत जप तप यज्ञ हवन, गंगा जमुना, चारों धामों की यात्राएं करके देखिए अपने जीवन का उद्धार कर लेंगे, लेकिन घर में जो माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं करेंगे। तो किसी के धोखे में ना आओ, न किसी के साथ धोखेबाजी करो। तो माँ देखिए बच्चे के धोखे में आ गई, तो उसका जीवन ही देखिए सारा बेकार हो गया। और किसी के प्रति न धोखे में किसी को डालो। जो व्यक्ति दूसरे को धोखे में डालता है, देखिए उसकी जिंदगी भी बेकार हो जाती है। माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी घर है, इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी घर है। माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी घर है। देखिए उस दूसरे घर की जिसको चिंता होती है, तो न किसी के धोखे में आता है, न किसी को धोखे में डालता है। भोले भाले ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे धोखे में आ जाते हैं, उनके साथ विश्वासघात किया जाता है, उनके साथ छल कपट किया जाता है। देखिए उसका नतीजा बुरा होता है। मार काट करके जो संपत्ति मिलती है, धोखे में डाल करके जो मिलती है, देखिए उसका नतीजा बुरा हो जाता है। पांडवों ने कौरवों को मार दिया, लेकिन जब हस्तिनापुर की पूरी राज उनको मिल गई, शांति नहीं मिली। छीन करके, मार करके, काट करके जो चीज मिलती है, जो धन मिलता है, जो संपत्ति मिलती है, उससे मनुष्य को शांति नहीं मिलती। सुख चैन की अगर जिंदगी जीना है, तो हर मनुष्य को चाहिए ईमानदारी से रहो, सच्चाई से रहो, और अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत करो। माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, दया रखो अपने अंदर, किसी के साथ छल न करो, कपट न करो, बेईमानी न करो। किसी के साथ जो धोखा करता है, तो कभी न कभी उसके साथ भी धोखा हो जाता है। जो और को चेते बुरा, उसका तो होता है बुरा। जो और को मारे छुरा, उसके तो लगता है छुरा। जो और को मारे छुरा, उसके तो लगता है छुरा। देखे कर्मों का फल कभी निष्फल नहीं होता है। करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाएं, लेकिन किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के सुधार में विचार नहीं करता है,
जब उसके ऊपर महान कष्ट आते हैं तब सोचता है, तब रोता है, तब चिंता करता है, परेशान होता है, माथा पीटता है, तब देखिए उस व्यक्ति का कोई उपाय नहीं चलता है। बंदूक से गोली निकल जाती है, मुख से गोली निकल जाती है, वो वापस नहीं होती। ऐसे हमारे जीवन से जो कर्म हो जाते हैं उसके संस्कार बन जाते हैं। इन संस्कारों को पवित्र करने के लिए सत्संग किया जाता है, भक्ति की जाती है। सच्चा तीर्थ अगर दुनिया में है तो सत्संग ही। सत्संग में देखे जब हम निमंजन करते हैं तो सारे कलिमल हमारे शुद्ध हो जाते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि देखिए जहाँ संत आ जाते हैं वो सारा घर वो तीर्थ बन जाता, सारा शोक मोह वहां का चला जाता। उन्होंने क्या लिखा है कि मुदो मंगलमय संत समाजू जो जग जंगमा तीरथ राजू बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबई सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथय लौकिक तीरथ राऊ अदेय सद फल प्रगट प्रभाव सुनिया चरज कियो जनि कोई सतसंगत मही मानहि गोई सुनि समझे जहि मुदित मना मज्जहि अति अनुराग अलहई चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। ये संत समाज, ये साधु समाज, इसका प्रयाग की उपमा दी गई है। प्रयागराज तो वहाँ है, लेकिन जहाँ संत आ जाते हैं सारे तीर्थ सारे देवी देवता वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, सारा शोक मोह वहाँ से चला जाता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए ना किसी के धोखे में आओ और ना किसी को धोखे में डालो। आज के सत्संग का प्रसंग क्या है बंधुओं, किसी के धोखे में अगर आ जाओगे तब भी तुमको दुख मिलेगा, और किसी को अगर धोखे में डाल दोगे, देखिए आज घरों घरों की समस्याएं यही सब बढ़ती जा रही। लोग बेटी को अपनी खून की मानते हैं कि हमारे खून की है, अगर घर में बहू आई है तो कहते हैं पराए खून की। जहां अपना और पराया हुआ वहां घर की बर्बादी हो जाती है। आपस में लड़के घर बिलान, आपस में लड़के घर बिलान। आपसी विद्रोह बहुत खराब होता है, इसलिए हर मनुष्य को चाहिए हिल मिल के रहना चाहिए। हिल मिल के रहो तो जन्नत है, और दुविधा में रहो तो दोजक है, और जब जन्नत अपने हाथ में है और दोजक में पड़ना ठीक नहीं। ये संत कबीर का कहना है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। जीवन काया नंद मेल में है, आपस में झगड़ना ठीक नहीं। तो हिल मिल के रहना, आपस में प्रेम भाव से रहना, देखिए यही घर स्वर्ग हो जाता है। तो जहाँ अपने और पराये की भावना आई, हमारी बेटी जाती है अगर उसको ससुराल में दुख मिलता है तो हमको कितना कष्ट होता है। इसी प्रकार किसी की बेटी हमारे घर में आई है, अगर हम उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो क्या उसके माता पिता को दुख नहीं होगा? हमारी उंगली में अगर चोट लग जाती, खून आता है तो कितना दुख होता है। इसी प्रकार किसी की उंगली में अगर हम कांटा को डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो क्या उसको दुख नहीं होगा? उसको भी दुख होगा। अपना दुख और पराया दुख बराबर समझना चाहिए, तभी घर परिवार समाज सब चलता है और वही घर स्वर्ग के समान हो जाता है।
लेकिन अधिकतर आज मनुष्य की बुद्धि बिल्लीवत हो गई है और बिल्लीवत सारे कर्तव्य उसके हो गए हैं। कोई लड़की है, बहू है, देखे माता पिता का आशीर्वाद जिसके साथ है, सास ससुर का आशीर्वाद है, पति का आशीर्वाद है, देखिए वो लड़की जीवन भर उसका जीवन सुखी रहता है और उसका श्रेयस छा जाता है और उसकी सुकीर्त दुनिया में छा जाती है। और जो अपकीर्ति का काम करता है, सबका अपमान करता है, देखिए उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है और सारा जीवन उसका बेकार हो जाता है। एक छोटे से बच्चे से उदाहरण हम ले लें, जब हम अपने बच्चे को पालते हैं तो देखिए कैसी भावना होती है। बच्चा बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। और क्या जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे माता पिता की ये भावना नहीं थी? किस उद्देश्य को लेकर तुमको पाला था कि ये बच्चा बड़ा होगा तो मुझे गाली देगा, मुझे मारेगा, मेरे साथ गलत व्यवहार करेगा। लेकिन व्यक्ति तब सोचता है, तब वो महसूस करता है जब उसका बच्चा खुद उसके साथ गलत व्यवहार करता है, तब वो एहसास करता है। तो बिल्लीवत बुद्धि को छोड़ करके मानवतावादी बनना चाहिए। बिल्ली मूस को पकड़ती है, एक बार ही देखे मार डालती है, और अपने बच्चे को जब पकड़ती है कितने घरों को ले जाती है, एक दांत भी नहीं लगता। तो देखिए जब ऐसी भावनाएं आ जाएंगी कि बहू पराये खून की है, बेटी अपने खून की है, तो घर में विषमता छा जाएगी। तो सदा कहते हैं बेटी को भी अच्छी बात सिखाना चाहिए कि बेटी जहां तुम जाना वहां सास ससुर की सेवा करना, आए गए की सेवा करना, सबका सम्मान करना, कि जिससे मेरा नाम ऊंचा हो जाए और मुझे ये सुनने को मिले कि भाई किसकी लड़की है और कहाँ से आई है, बहुत अच्छी है, बहुत इसका स्वभाव अच्छा है। देखे लड़की जब ससुराल से चलती है तो उसको पानी पिलाते हैं लोग। हर काम जितने पुराने हैं देखिए सब में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। पीपल के पेड़ को देखिए पूजनीय क्यों बना दिया गया? पीपल का पेड़ जो होता है रात दिन ऑक्सीजन देता है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लाभकारी है, इसलिए काटना रोका गया कि इसकी पूजा करो, इसको काटना नहीं चाहिए। इसलिए लोग डरते हैं, पीपल के पेड़ को नहीं काटते। लड़की जब चलती है तो उसको पानी पिलाया जाता है। पानी इसलिए पिलाया जाता है कि बेटी तुम जा रही हो सास ससुर के यहाँ, पति के यहाँ, तो हमारे पानी का इलाज रखना। ऐसा काम तुम मत करना कि जिससे मुझे बदनामी सहना पड़े। ऐसा काम करना, इस पानी का तुम लाज रखना, मेरा नाम पैदा कर देना, ऐसे ढंग से वहां रखना। देखिए जो माता पिता ऐसी शिक्षा अपनी बेटी को देते हैं, उनका परिवार और उनकी बेटी का परिवार देखिए बढ़िया अच्छे ढंग से चलता है और सबका जीवन स्वर्गमय हो जाता है। तो ना किसी के साथ धोखा करो और ना किसी के धोखे में आओ। आज की कथा का यही प्रसंग है। बंधुओं प्रेम से सुन लेना, ध्यान रखना। और दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। 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 गुरु लालची पापी चेला बतकट मिले न साथी। गुरु लालची पापी चेला बतकट मिले न साथी। मेहरा बेटवा बाप मुदई घटिया मिले न नाती। नहीं तो रहे अकेला नालायक परिवार ना मिले। नहीं तो रहे अकेला नालायक परिवार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। हथ लुपका ना मिले पड़ोसी सूम से होए न भेंट।
हथ लुपका ना मिले पड़ोसी, सुमस होए न भेंट। किसी का भाई मिले न बैरी, औरत मिले न चोर। कुआरा रहे जन्म भर, मगर लिलज्जी नार ना मिले। कुआरा रहे जन्म भर, मगर लिलज्जी नार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। तो पुत्र मिले तो श्रवण जैसा, और मित्र कर्ण ऐसा दानी। पुत्र मिले तो श्रवण जैसा, मित्र कर्ण ऐसा धानी। काहे गुरु दिन गुरु मिले, कबीर सम अलग दूध हो पानी। काहे गुरु दिन गुरु मिले, कबीर सम अलग दूध हो पानी। नहीं तो रहे अकेला मेला में तकरार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। बोलो सद्गुरुदेव की जय।